अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा अली। इस कोर्स में हम जैसे कि आपको पता है सी शार्प सीख रहे हैं, तो हम अपनी आ चुके हैं क्लास नंबर 4 पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ सी हैशटैग। तो अपना शुरू करते हैं। फीचर्स, सिंपल फीचर्स अभी हम पढ़ लेते हैं। सी हैशटैग इज़ ईजी टू लर्न एंड द सिंटैक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ जावा, मेकिंग इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच। मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि सी हैशटैग एक ऐसी प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज है जो जावा से मिलकर जावा, और मैंने पीछे आपको कहीं बताया भी होगा, मुझे भूल गया, लेकिन ये 2-3 लैंग्वेज से मिल के बनी है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है ये। और अदर लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो प्रोग्रामर्स के लिए उसी लैंग्वेज में स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अनलाइक C++, विच इज़ पार्टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, विच मीन्स एवरीथिंग इन C# इज़ एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब इसका? ये मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना C# में सारी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट ही होंगी। रिच लाइब्रेरी पढ़ लेते हैं। C# provides a rich library with many inbuilt functions which make programmer easier। यार इसकी बहुत ज़्यादा रिच प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फंक्शंस देती है, मेथड देती है। ये भी हम सारे आगे पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं जी सिक्योरिटी फीचर। टाइप सेफ कोड कैन ओनली एक्सेस मेमोरी विच इट हैज़ परमिशन टू एक्सेस, देयरफॉर इंक्रीजिंग मतलब जैसे कि हम कोई कोडिंग कर रहे होते हैं ना, अगर हम C# पर कोडिंग कर रहे हैं तो जो कोड है ना वो हमारे जो है ना हमारे PC या मेमोरी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो सिक्योरिटी होती है। और देयरफॉर मल्टी थ्रेडिंग। ये मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे होती है, देख लेते हैं हम। अ थ्रेड इज़ सेपरेट प्रोग्राम एंड multi-threading allows execution of multiple process at the same time, making the program faster। ये जो थ्रेड होती है ना वो एक सेपरेट प्रोग्राम होता है, और जो मल्टी थ्रेडिंग होती है ना एक एक्सिक्यूशन होता है, जो प्रोसेस मल्टी प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पर चला होता है और एक प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा फास्टर बना देता है। हमने मल्टी थ्रेडिंग देख लिया, अब हम देख लेते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल होता क्या? कैन प्रोग्राम एनीथिंग फ्रॉम डेस्कटॉप एप्लीकेशन टू वेब एप्लीकेशन इंटरेक्शन विद डेटाबेस। ये जितने भी प्रोग्राम जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से वेब एप्लीकेशंस इंटरेक्शन करते हैं, जो इनके बीच में डेटा होता है, वो पोर्टेबल कहलाता है। हम अब अपने आगे चले जाते हैं, ड्रॉबैक्स पे चले जाते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ C# के ड्रॉबैक्स होते क्या हैं। इनकेबल ऑफ कोडिंग लो लेवल प्रोग्राम्स। ये जो इनकेबल प्रोग्रामिंग होते हैं ना, लो लेवल प्रोग्राम्स, ये वो हैं, अभी हम इनको भी पढ़ेंगे। विंडोज़ बेस्ड भी पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी पढ़ेंगे, स्पीड भी पढ़ेंगे। C# कैन नॉट बी यूज टू कोड लो लेवल प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो C# है वो लो प्रोग्राम्स को नहीं यूज़ करती, ये बहुत हाई लेवल प्रोग्राम्स को यूज़ करती है, जैसे कि इधर लिखा हुआ भी है। विंडोज़ बेस्ड कौन से प्रोग्राम होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम। द लैंग्वेज इज़ मेनली विंडोज़ बेस्ड विच वॉज क्रिएटेड फॉर द सोलो पर्पज़ और डेवलपिंग विंडोज़ एप्लीकेशन। ये आज तक जितने भी C# के प्रोग्राम बने हैं ना वो ज़्यादा हाई लेवल हैं और बेस्ड हैं सोलो पर्पज़ डेवलपमेंट विंडो एप्लीकेशन पे, जो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और उसके यूज़र्स को भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम पढ़ लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। C# इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज C#, मेकिंग इट हार्डर। C# एक फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ये मेकिंग कर देती है हार्डर इम्प्लीमेंट को न्यू फीचर्स और मॉडिफाई इफ़ टू प्रोग्रामर यूज़र नीड्स। देखो ये एक प्रोग्रामर है, वो यूज़र के नीड से चल रहा है, यूज़र की नीड से चल रहा है ना, तो क्या हुआ, अब जो यूज़र चाहेगा वो ही बनाएगा ना, वो बना रहा है तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह करेगा? C# को यूज़ करेगा और उसको चीज़ें आ जाएंगी। यही है, इसको हम C# फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। स्पीड देख लेते हैं। C# इज़ स्लोअर कंपेयर टू C और C#। जो C# है ना वो स्लोअर है C और C# के। आई होप आपको आज के ट्यूटोरियल में अच्छे लगेंगे। मिलेंगे अपनी क्लास नंबर 5 पे। खुदा हाफिज़।